Good afternoon, students. Today we are going to discuss about what is black flush costing. बेटा आपका लास्ट टॉपिक है कोस्ट काउंटिंग का। ब्लैक फ्लश कॉस्टिंग क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक फ्लश कॉस्टिंग इज़ ए डिले अकाउंटिंग प्रोसेस यूज्ड इन जस्ट इन टाइम। बेटा ये जो प्रोसेस है ये जस्ट इन टाइम की तरह ही यूज़ होता है, जैसे शॉर्ट टाइम के लिए जब हमें नीड हो इस प्रोसेस की तभी हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। किसमें? कोस्ट काउंटिंग में। वेयर द कोस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज लाइक रॉ मटेरियल कोस्ट, लेबर कोस्ट एंड वेरियस अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोस्ट overheads are determined, calculated and recorded only after they have been produced, completed or sold by using a standard cost per unit multiplied by the quantity of good produced। क्या कहते हैं इसमें? ये एक ऐसी ब्लैक फ्लश कोस्टिंग है जिसे हम जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम की तरह यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने में। गुड्स एंड सर्विसेज जैसे लाइक रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, लेबर कॉस्ट होगी, ठीक है। देन इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है बेटा? जितनी आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट की सोल्ड की हैं बना के चीज़ को, उसे हम पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारी हो जाएगी बेटा ब्लैक फ्लश कॉस्टिंग। अब कुछ इसके फीचर्स हैं बेटा ब्लैक फ्लश कोस्टिंग के, जैसे इन ब्लैक फ्लश कोस्टिंग द कोस्ट ऑफ मटेरियल इज़ नॉट सेपरेटली कैलकुलेटेड। इसमें क्या होता है, जो ब्लैक फ्लश कोस्टिंग का जो हमने मटेरियल यूज़ किया है इसको सेपरेटली कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसलिए इसे हम सब कोस्ट के अकॉर्डिंग ही इसे बीच में कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हमें इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। डेली नीड नहीं है ये हमारी, किसके? मैनेजमेंट में या किसी चीज़ को बनाने में, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसी मटेरियल को तब यूज़ किया जाता है जब इसकी नीड हो। ट्रैकिंग वर्क इन द प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल एंड नो अदर अकाउंट इज़ सेपरेट। इसमें क्या होता है, जो इसमें ट्रैकिंग वर्क का प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अदर जो वर्क है इसमें सेपरेटली अकाउंट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो भी आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग करते हो। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? इन्वेंट्री काउंट गेट डिलेड until the time of production or sale, and the standard costing mechanism is used to assign to units when journal entry are passed. द कोस्ट ऑफ कन्वर्जन इज शेयर विद फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है, जिसकी कोस्ट को शेयर किया जाता है किसके साथ? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के साथ, जो हमारी बेस बन जाती है ऑपरेटिंग टाइम ऑफ लेबर। मैंने बेसिकली आपको सब कुछ बेटा करवाया हुआ है, ओवरहेड्स क्या होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, उसी के रिलेटेड ही एक आपकी ये बेटा कोस्टिंग है बैक फ्लश कोस्टिंग, कि इसे हम सम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। When the units of goods are completely, the material cost is deducted from inventory and finished goods are transferred to the material account। इसमें क्या होता है, ये गुड्स की यूनिट्स को कंप्लीट करते हैं, जो भी हमारी मटेरियल में इन्वेंट्री को डिडक्ट किया है उस मटेरियल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं एक फिनिश गुड्स की तरह। उसे हम कहते हैं बैक फ्लश अकाउंट कोस्टिंग। हाउ डज़ इट वर्क? फिर कैसे काम करता है ये बैक फ्लश कोस्टिंग? By assigning a standard cost to per unit of goods manufactured, the organization estimate the cost unit of material produced once the production cycle and the number of units manufactured is multiplied by the standard cost to evaluate expense journal entry। मीन्स इसमें जो भी आपने इनकर किए हैं मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसका स्टैंडर्ड कोस्ट किसके साथ मेजर किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है एक यूनिट के साथ। मीन्स उस यूनिट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? जो आपने मैन्युफैक्चरिंग नंबर यूनिट्स बनाए हैं। ओके, वेन एवर एन ऑर्डर इज प्रोसेस ओनली बेसिस इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड दैट इंक्लूड्स क्वांटिटी, आइटम नंबर एंड डेट ऑफ डिलीवरी। बैक फ्लशिंग कम्स इनटू प्ले आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस गेट कंप्लीट। जो भी आप एक इंफॉर्मेशन एंटर करते हो उसमें क्वांटिटी इंक्लूड करते हो, आइटम नंबर इंक्लूड करते हो, देन जिस डेट को देना होता है वो आप डिलीवर करते हो, उसे कहते हैं हम बैक फ्लश कोस्टिंग। कब यूज़ की जाती है? जैसे एग्जांपल है बेटा बैक फ्लश कोस्टिंग की ABC
include a jute bag manufacturing company has just started manufacturing business of on 1/1/2020 and wishes to account for product costing. They have incurred various costs during January 2020 are as follows. जैसे उन्होंने बोला है डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया था 5/1/2020 में 2 लाख का, डायरेक्ट मटेरियल सी ने परचेज किया 6/1/2020 1 लाख में। अब डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोसेसिंग पेड कितनी होगी 28/1/2020 में 3 लाख, मीन्स टोटल करके जितना भी उनका आया वो आपकी क्या होगी बेटा बैक फ्लश कॉस्टिंग। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा बेटा बैक फ्लश कॉस्टिंग क्या होती है। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है बेटा यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।